सीधे आपको लिए चलेंगे मथुरा, जहां पर यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों के नेता सक्रिय हैं। इसी कड़ी में लगातार सभी नेता डोर टू डोर प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। वहीं नेटवर्क 10 की टीम मथुरा के वृंदावन विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है, जहां पर स्थानीय लोगों से वहां के मुद्दों और चुनावी तैयारियों को लेकर बातचीत कर रहे हैं। सीधे लिए चलते हैं आपको वृंदावन विधानसभा क्षेत्र, जहां पर हमारे संवाददाता राजकुमार चौधरी और मेरी सहयोगी दीप्सी द्विवेदी मौजूद हैं। जानेंगे कि आखिर मथुरा के लोगों का क्या मूड है इस बार के चुनाव को लेकर, क्या वहां पर तैयारियां देखने को मिल रही है। बिल्कुल पूजा, यहाँ पर देखिए कान्हा की नगरी मथुरा वृंदावन में इस वक्त नेटवर्क 10 की टीम चुनावी अखाड़ा लेकर पहुंची है और यहाँ हमारी मौजूदगी है। और यहाँ पर जो यहाँ के युवा फेस हैं, साथ ही यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो अपने अपने मुद्दे लेकर यहाँ पर खड़े हैं और हमसे साझा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है और क्या कुछ यहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं। और साथ ही ये भी जानेंगे कि किस तरह से यहाँ पर बीजेपी सरकार ने पिछले 5 सालों में क्या कुछ कामकाज किया है, किस तरह का अभी जो चुनावी माहौल है। कुछ लोग जो हमारे साथ मौजूद हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? राधे राधे, मुनमुन पंडित नाम है मेरा। राधे राधे मुनमुन जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे इस बार जो इलेक्शन हो रहा है, क्या कुछ आप लोग के बड़े मुद्दे हैं, क्या चाहते हैं आप कि इस बार जब सरकार आए तो उन मुद्दों पर काम करे? क्या काम बताएं, श्रीकांत जी यहाँ पर आए थे, उन्होंने हमारे यमुना जी के लिए बोला था सबसे पहले कि हम यमुना जी को शुद्ध कर देंगे। तो अब हम यहाँ पे ब्राह्मण हैं, तीर्थ पुरोहित हैं, हम यहाँ से यात्रियों को ले जाते हैं यमुना जी, तो हमारा यात्री यमुना का आचमन भी नहीं ले पाता है। सबसे पहले तो उनने यहाँ पर ये 5 साल का जो भूल के गए थे, सबसे पहले यमुना जी में कोई काम नहीं दिख रहा है। ये बता रहे हैं कि टेप करा दिए, ये करा दिए, पर हमको कहीं टेपिंग नहीं दिख रही है। हम जब उनको यात्री को आचमन कराते हैं तब हमारा यात्री आचमन भी नहीं ले पाता है। ठीक है, तो ये मुनमुन थे और जिन्होंने अपनी बात रखी है, अपनी समस्या रखी है और वो चाहते हैं कि जब, और कहना चाहता हूँ, ठीक है, यहाँ पर उन लोगों के कार्यकर्ता हैं, मैं यही कहना चाहता हूँ कि यमुना जी शुद्ध ये बोल रहे हैं, शुद्ध हो गई है, शुद्ध हो गई है, तो इनके आदमी वहां जाके यमुना जी का एक गिलास पानी पी के देखें। आचमन तो थोड़ा सा होता है, वो एक गिलास कह रहे हैं हमने शुद्ध कर दी है, कोई शुद्ध नहीं है। ये पहले आचमन करें जाके वहाँ पर। ठीक है, तो ये इनकी समस्या थी और इन्होंने अपनी बात रखी है। और भी कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम खान। सलीम जी, क्या कुछ आपका मुद्दा है और इसके साथ ही आप क्या चाहते हैं कि यहाँ पर मथुरा का और किस तरह से विकास हो? यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ है, बेरोजगारी इतनी हो गई है कि जनता इतनी भ्रमण है। कोरोना में ये समझो कि लोगों को दाल रोटी खाना मुश्किल हो गई है। यहाँ खाली कागजों में विकास हो रहा है, कोई विकास नहीं हुआ है। आप सड़कें देखो, यहाँ से छठीकरा जाने के लिए अगर कोई व्यक्ति बैठता है तो उसके पेट में दर्द होने लगता है। यहाँ कोई विकास नहीं, केवल कागजों में पूरी है। और श्रीकांत शर्मा तो जो है उन्होंने इतना बत्ती का बिल बढ़ाया है कि लोग परेशान हो गए। लोगों को मीटर उखाड़ दिए जाते हैं, FIR दर्ज होती है, पुलिस आके उनके जो है 20-20 हज़ार रुपये लेके वो उसको छोड़ती है पुलिस। ये यहाँ काम होता है। ठीक है, तो ये लोकतंत्र है और यहाँ पर हर कोई अपनी अपनी राय रखता हुआ नजर आ रहा है। आगे और भी लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि उनकी क्या कुछ समस्या है। और इसके साथ ही अभी जिस तरह से चुनावी सरगर्मियां तेज हैं, क्या कुछ वो आगे मथुरा के विकास के लिए चाहते हैं। क्या नाम है आपका? धनेंद्र अग्रवाल बॉबी। धनेंद्र जी, आप क्या चाहते हैं मथुरा में और किस तरह से विकास होना चाहिए और आप कितना संतुष्ट नजर आ रहे हैं कामकाज से? 100% सरकार फेल, यहाँ के विधायक फेल और सांसद फेल। यहाँ के सांसद की तो शकल ही नहीं दिखती। और जो वर्तमान विधायक रहे थे श्रीकांत शर्मा जी, 5 साल में, मैं गवर्नर कॉलोनी में रहता हूँ, 5 साल में एक बार भी नजर नहीं आए। ठीक है, 2014 में इनकी केंद्र में सरकार आई थी तो ये कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार, और अब की बार मोदी सरकार, और महंगाई को डांट लगती थी है। अब जो महंगाई को डांट लगती थी, आज वो महंगाई को डार्लिंग लग रही है। कहाँ है वो स्मृति ईरानी, कहाँ है वो राजनाथ सिंह? यहाँ पर देखिए, पर्यटन यहाँ पर काफी भारी मात्रा में आते हैं, लेकिन अगर कोरोना काल चल रहा है तो पर्यटन नहीं आ पा रहे हैं, तो उसको लेकर क्या कहेंगे आप? क्योंकि कोरोना चल रहा है, आप भी चाहेंगे कि आप महफूज रहें, आप सुरक्षित रहें। कोरोना काल में केवल पब्लिक के लिए बंदिश थी, इनकी चुनावी रैलियां और उनके लिए कोई बंदिश नहीं थी। ठीक है, ना कहीं कोरोना था, ये तो सब इनका बनाया हुआ था। आज भी इनकी रैली चल रही है, कोई विकास वृंदावन में नहीं हुआ। आप पब्लिक से पूछ सकते हैं कि 4-4 बार तो यहाँ पर स्मार्ट मीटर के नाम पर मीटर बदले गए।
1000 रुपये का पब्लिक सिलेंडर ले रही है, 200 रुपये लीटर सरसों का तेल है। गरीब आदमी कहाँ से अपना खर्चा चलाए। ठीक है, तो ये वृंदावन जो है यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी हैं श्रीकांत शर्मा जी, जो कि उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हैं और इसके साथ ही यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी भी हैं। तो यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनसे लगातार हम बातचीत कर जानने की कोशिश कर रहे हैं और भी कुछ लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? राम दीक्षित। दीक्षित जी, आपको क्या लगता है कि मथुरा में और कितना विकास होना चाहिए और क्या कुछ मुद्दे हैं इस बार जो चुनाव हो रहा है? आप तो युवा फेस हैं, क्या चाहते हैं आप? अभी तो काफ़ी विकास होना जरूरी है, अभी तो कुछ विकास नहीं हुआ है इतना, अभी काफ़ी विकास जरूरी है अभी तो। क्या करते हैं आप? मैं कर्मकांड करता हूँ, पूजा पाठ भागवत करता हूँ। तो आप क्या चाहते हैं, पूजा पाठ में आगे बढ़ना चाहते हैं या और रोजगार किस तरह से आगे देखना चाहते हैं आप? हमारा कर्म तो यही है, इसी कर्म के आगे बढ़ना चाहते हैं। पूजा पाठ तो हमारा काम है, इसी काम में बढ़ना चाहते हैं, इसी काम में चलना चाहते हैं। लेकिन विकास थोड़ा सा बहुत कम हो रहा है, विकास हो नहीं रहा है उतना जितना जिस प्रकार से होना चाहिए। अच्छा, ये जो विधानसभा के चुनाव है, इस चुनाव में क्या चुनावी मुद्दा होना चाहिए आपके हिसाब से, किस आधार पर चुनाव होना चाहिए? बस ये कि जनता की सुनी जाए, सबकी विकास सुने, सबका सुना जाए, ये नहीं कि किसी एक पक्ष का सुना है, सबकी सुनी जाए। तो लगातार हमारे सहयोगी भी राजकुमार जी यहाँ पर मौजूद हैं, मैं चाहूंगी कि वो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल, धन्यवाद दीप्सी। हम लोग मौजूद हैं इस समय मथुरा में। मथुरा की अगर बात करें तो मथुरा को बहुत हॉट सिटी, वो संसदीय सीट माना जा सकता है, क्योंकि हेमा मालिनी यहाँ से सांसद हैं और बम्पर वोटों से वो जीती थी। जयंत चौधरी आज जो राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको बहुत बम्पर वोटों से उन्होंने हराया था, बहुत बड़े मार्जिन से हराया था। यहाँ 5 विधानसभा सीटें पड़ती हैं। सबसे बड़ी विधानसभा सीट मथुरा और वृंदावन है। तकरीबन 4.5 लाख के करीब मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का उपयोग इस बार करेंगे। हालांकि लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। एक सीट माट पड़ती है जो बहुजन समाज पार्टी के पास है, उसके अलावा गोवर्धन एक सीट पड़ती है। अब से पहले मथुरा में कई बार कांग्रेस का बड़ा परचम लहराया था। प्रदीप माथुर कई बार विधायक रहे, सीएलपी लीडर रहे हैं। इस बार भी कांग्रेस ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाकर चुनाव मैदान में उतारा है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि मतदाता किस तरफ जाते हैं। लेकिन ये 5 विधानसभाओं का चुनाव बहुत दिलचस्प होने जा रहा है। हम लोग बिल्कुल चुनावी अखाड़े को लेकर पहुंचे हैं और लोगों की प्रतिक्रियाएं जान रहे हैं। ये जो चुनावी दौर है, इस चुनावी दौर में मुद्दे क्या हैं? मुद्दे सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई का मुद्दा, जो कि कोई भी चीज़ ले लो बहुत महंगाई हो रही है। और सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का मुद्दा। हमारे उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी बहुत हो रही है और योगी जी कहते हैं कि यूपी नंबर 1 हुआ है। मैं बताना चाहता हूँ, यूपी केवल महंगाई में नंबर 1 हुआ है, अपराध में नंबर 1 हुआ है, बलात्कार में। कि मैं आपसे इसकी मथुरा वृंदावन की जो सीट है उसके स्थानीय मुद्दों की बात करूंगा। यहाँ क्या डेवलपमेंट मुद्दा यहाँ कर की एक तो बंदर की समस्या रहती है सबसे ज्यादा। चुनाव में माननीय सांसद जी आती हैं, चुनाव के टाइम पे आती हैं, केवल 5 साल में एक बार दिखती हैं, जो भी चुनाव हो जब भी दिखती हैं। फिर कहती हैं बंदर पकड़ पाएंगे। बंदर 2 बार सांसद को 7 साल करीब हो गए सांसद को उनको, पर बंदर पे अभी तक कोई समस्या का समाधान हुआ। दूसरा मुद्दा है हमारी सड़क, स्वस्थ पानी, नाली साफ। वो आप कुछ भी देखते हो, नाली बिल्कुल बंद हो करा दी है। मकानों में बदबू आती है क्योंकि उनकी साफ सफाई नहीं हो पाती है। नगर पालिका पहले नगर पालिका एक रेट माननीय अखिलेश यादव जी ने घोषित की थी, उन्होंने नगर निगम बना दी। नगर निगम नहीं, नरक निगम कहिए इसको, क्योंकि यहाँ केवल गंदगी के अलावा कुछ नहीं है। टैक्स बढ़ा है, सिर्फ टैक्स बढ़ा है और कुछ नहीं हुआ है। इस श्रीकांत शर्मा जी के आने से सिर्फ नगर निगम बन गया है नगर पालिका से, और टैक्स ही बढ़ा है। अगर वो अब भी आएंगे तो ये फुट के हिसाब से मकान का भाड़ा देना पड़ेगा हम सभी को। फुट के हिसाब से 300 से 900 रुपये नलका हो गया, और अब ये फुट के हिसाब से भाड़ा लगाना चाह रहे हैं भवन का। 3 मंजिला तो 3 मंजिले के हिसाब से, 1 मंजिला उसका 1 मंजिल के हिसाब से। ये हमें मालूम है क्या होने वाला है। और आप ये हिंदुत्व की बात करते हैं, तो आज हमारे हिंदुत्व में एक चंदन की डिब्बी, अगरबत्ती डिब्बी, उसमें ठाकुर जी के फोटो आते हैं। शादी के कार्ड हैं, उसमें एक ठाकुर जी के फोटो आते हैं, जो लोग बाग उसको सीधे जो फेंक देते हैं, नालियों में फेंक देते हैं। क्या ये हिंदुत्व नहीं है? हिंदू के देवी देवता नहीं है? उसको ध्यान रखा जाए। अगर योगी जी हैं, इतने संतों का ध्यान रखते हैं, तो ध्यान रखा जाए कि ये नालियों में जा रहे हैं ठाकुर जी के फोटो, इसको रोक लगाई जाए। कोई इससे जरूरी नहीं है, नाम लिखा जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, आस्था का दौर है और स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि धर्म की नगरी है तो बहुत सारी बातें हैं। आप बहुत सारे लोग हैं कि जो कैमरे पे बात भी नहीं करना चाहते हैं। खैर, बहरहाल आम लोग हैं, कुछ आम लोगों से भी बात करेंगे। आप यहीं रहते हैं? नहीं, कहाँ रहते हैं? कुछ लोग बात भी करना नहीं चाहते। खैर, बहरहाल
बाबा ये जो चुनाव है, आप कुछ कहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे? बता दो। हाँ। बोलो बोलो बोलो। भाषा समझ में नहीं आएगा। नहीं आता है, हिंदी समझता है। कोई कुछ कहना चाहेंगे? बता दो, बोलो बोलो बोलो, क्या मुर्दा है? बोलो बोलो आप। हमें कुछ नहीं कहना है। बोलो। कुछ नहीं कहना है। खैर, बहरहाल लोगों की अपनी अपनी राय है, अपने अपने विचार हैं, और बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों से बात भी कर रहे हैं। तो कैमरे पे कई लोग ऐसे हैं कि जो कुछ कहना चाहते हैं। आपसे मेरी बात हो गई है, बिल्कुल निश्चित तौर पे। बेटा एक बार बताओ, छोटे बच्चे भी हैं, ये बताओ पढ़ते हो? हाँ। कौन सी क्लास में? 8 क्लास में। अच्छा, ये चुनाव का जो दौर चल रहा है, इस चुनाव में क्या मुद्दे होने चाहिए? मुझे क्या मालूम। अच्छा, हाँ। तो क्या करते हो? मैं कुछ नहीं पढ़ता, बस। गुटखा खाते हो? नहीं। ये मुंह पर लगा हुआ है। नहीं, स्वाभाविक है, लोग अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। और भी कुछ युवा है हमारे साथ। आप युवा हैं, ये जो चुनावी दौर है, इसमें चुनाव में मुद्दा क्या होना चाहिए? सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का। कोई भी गवर्नमेंट आती है, सब गवर्नमेंट रोजगार देने की बात करती हैं, मगर रोजगार देता कोई नहीं है। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। मोदी जी जब सन 2014 में सत्ता में आए थे, तो उनका एक भाषण टीवी पर खूब वायरल हुआ था कि आप जब वोट डालने जाओ। मैं मथुरा वृंदावन के बारे में आपसे जानना चाहिए, क्योंकि लोकल स्तर पर हम लोग बिल्कुल जमीन पर उतरे हैं, तो हम स्थानीय मुद्दों की बात करेंगे। यहाँ पर मथुरा वृंदावन में क्या ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए? ये तो सबसे बड़ा मुद्दा है ब्रजवासियों की आस्था का केंद्र माँ यमुना। जो भी प्रत्याशी पेपर दाखिल करने जाता है टिकट लेने के बाद में, सबसे पहले यमुना पूजन करता है, और यमुना इस तरीके से पूजन करता है कि दूध लेकर के, फूल पत्ती लेकर के, या माँ यमुना मुझको यहाँ से जिताइए। और जीतने के बाद में 5 साल में माँ यमुना को भूल जाता है। फिर ब्रजवासियों के सबसे बड़ी आस्था केंद्र माँ यमुना है। यमुना सफाई, यहाँ की जितने भी ब्रजवासी हैं, कोई भी आपसे ये नहीं कह सकता है कि वहाँ यमुना साफ हुई है। इतनी गंदी यमुना में नाले बह रहे हैं, सैकड़ों नाले यमुना में सीधे प्रभावित हो रहे हैं, सीधे। इसको कौन सुनेगा? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि जहाँ आस्था होती है उसकी सफाई की व्यवस्था भी, हालांकि सरकार ने अपने स्तर पर बहुत बड़ी योजनाएं चलाई हुई हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर लोगों की आस्था अभी जुड़ी हुई है, लोगों की अपने अपने डिमांड्स हैं। मैं आपसे जानने का प्रयास करूंगा कि यहाँ का स्थानीय मुद्दा क्या है चुनाव में? देखो, यहाँ का स्थानीय मुद्दा एक ही है, सबसे पहला विकास, और इनको विकास नहीं दिख रहा तो विकास मैं गिना सकता हूँ। दूसरी बात ये करते हैं यमुना महारानी की बात। यमुना मैया कारी कारी, राधा गोरी गोरी, यमुना मैया का स्वरूप ही काला है, उसको कालिंद्री भी कहा जाता है। सबसे पहली बात, 31 नाले थे, उनको टेप किया गया बाकायदा भाजपा की सरकार में है, ये सरकार में ही टेप किया गया। को ये नहीं मालूम कि सबसे बड़ा नाला, ये बच्चे सबसे बड़ा नाला कोसी में, सबसे बड़ा नाला मैं गिनाऊंगा 31 नाले, मेरे साथ चलो। 31 नाले टेप करे हुए दिखाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी, ये भाजपा का पक्ष रखने आए हैं। पूरे कोई विकास नहीं। यमुना जी में सीधे नाले गिर रहे हैं, आप अपने कैमरे पे दिखा सकते हो जाके। हेमा मालिनी जी और श्रीकांत जी और मोदी जी एक गिलास पानी पी के दिखा देगा। अंधे भक्तों को विकास नहीं आता है। जो अंधे भक्त है, रुक जा रे। देखिए, मैं यहाँ का ब्रजवासी हूँ। यहाँ आप लोग जो देख रहे हैं, यहाँ बसपा के लोग भी हैं, बीजेपी के लोग भी हैं और कांग्रेस के लोग भी हैं, और मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। लेकिन जो शब्द हैं श्रीकांत जी के, इन ब्राह्मण सभाओं के लिए लपके बता रहे हैं, गुंडे बता रहे हैं। कभी आते हैं वृंदावन, कभी नहीं आते हैं। राधे राधे। अभी आपने देखा था, अभी एक लॉकडाउन हुआ था, 2-2 हजार रुपए लेकर मीटर लगवाए। हम ये नया मीटर बिल बढ़ा के दे दिया। सब उसी से कटौती इनने कर ली। अभी मैंने देखा SK शर्मा योगी जी को बुलाया और उनको टिकट नहीं दी। एक उनको टिकट भी नहीं दी आज बसपा से। मैं आपको एक बात बता देता हूँ,
कि केवल योगी जी का चेहरा है जिस पर इनको वोट मिल रही है, नहीं तो इनने इतना बुरा गंदा काम किया है कि आप कभी नहीं आते हैं वृंदावन। इसको कोई वोट नहीं देगा, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, देख लो। और ये जो बदतमीजी चल रही है ना, सब बेकार की बात है। हेलो सर, नमस्कार जी, राधे राधे। नाम मेरा भरत है। टेम्पू वाले इतने परेशान हैं, इसका कोई जवाब नहीं है। हर जगह टेम्पू खड़े हो जाते हैं, इनके लिए कोई जगह बनाई है, ठीक है। आगे जगह जो इस टाइम तो आपके लिए भगवान है, वोट मांगने के लिए आए तो इस टाइम आपके लिए भगवान है। और वैसे आम आदमी घर के भी मेंबर नहीं है, ठीक है। आप जब बीजेपी जीतने के बाद क्या टेम्पू रोड पे चलेंगे कि नहीं, मैं आपसे जो पूछना चाहता हूँ बस। निश्चित तौर पर स्वाभाविक है, आज हम लोग मथुरा वृंदावन में पहुंचे, लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने प्रत्याशी से, अपने उम्मीदवार से, अपने जनप्रतिनिधि से लोग नाराज हैं और कई मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में। लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा निकल के आ रहा है वो मुद्दा कहीं ना कहीं यमुना की सफाई को लेकर आ रहा है, और यमुना की सफाई के लिए तमाम तरह के प्रयास हो रहे हैं, लेकिन वो जमीनी स्तर पर मुझे लगता है कि नाकाफी हैं। मेरी सहयोगी दीप्सी के साथ, कैमरा पर्सन अमित के साथ राजकुमार चौधरी, नेटवर्क 10, मथुरा वृंदावन। तो आप देख रहे थे ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कि आखिर किस तरह से मथुरा के लोग आज भी अभी नाराज हैं और कहीं ना कहीं मुद्दे जो हैं जनता के वो खत्म नहीं हुए हैं। और ऐसे में आज सीएम योगी आदित्यनाथ भी मथुरा पहुंचेंगे। प्रत्याशी जो है, उम्मीदवार जो है मथुरा से बीजेपी के श्रीकांत शर्मा, उनके पक्ष में वोट मांगने के लिए। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह आपने देखा कि लोग आज भी नाराज हैं, क्या उन नाराज लोगों को सीएम योगी आदित्यनाथ मना पाएंगे या नाराजगी और मुद्दे ठीक इसी तरह आगे भी बरकरार रहेंगे। और इसी के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।